हो गया सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका कौटिल एकेडमी सुल्तानपुर में आप सबका स्वागत है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप की चौथी क्लास होगी और टॉपिक का नाम होगा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया महाद्वीप में जैसा कि आपको लोग को पता है कि एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री है। इसी को 4-5 भाग में तोड़ के पढ़ रहे हैं, जिससे अध्ययन की दृष्टि से क्या हो, आसानी हो, अध्ययन में सुविधा हो। नहीं तो समस्या होती है एक साथ पढ़ने में, न मैप बन पाएगा, समझने में भी दिक्कत होगी। इसी एशिया महाद्वीप को 4-5 टुकड़ों में तोड़ के इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आज चौथी क्लास होगी। टॉपिक का नाम है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं 10 कंट्री। कितनी कंट्री आती है? 10 कंट्री आती है इसमें। तो इसी को हम लोग आसियान के नाम जानते हैं। किसने आसियान के नाम में कौन कौन है इसमें? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, इतनी आती है। अभी है इंडिया। क्या है ये? इंडिया है। इंडिया सटा हुआ यहाँ पे देखिए, एक देश है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको दक्षिण पूर्व एशिया क्यों बोलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया बोलने का मतलब ये है कि हम ये जो पूरब, ये भारत का पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। जो कंट्रियां मिली है देखो इसी साइड में है, ये देखो जितनी कंट्रियां मिली है, ये पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, तो बीच में जो कंट्री मिली है तो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में कंट्री है और 10 कंट्री है इसमें। जो पढ़ना है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर छोटी परीक्षा देने जा रहे हो आप लोग, मान लो आर्मी वगैरह की, तो यहाँ राजधानी वगैरह की पूछ के छोड़ देता है यहाँ पे। लेकिन और उससे अगर यूपी कांस्टेबल की, यूपीएसआई की, लेखपाल की अगर उच्च लेवल की थोड़ा भर्ती देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे अंदर घुस के पूछेगा। और पार्ट में देखेंगे तो उसमें और अंदर घुस के पूछेगा। ये अब तुम लोग की जैसे अग्निवीर हो गया, इन लोगों में बहुत मतलब वो हाईलाइट से पूछता है, नॉर्मल से पूछता है। लेकिन जितना डीपली जाओगे उतना डीपली पूछेगा वो। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे भारत से सटा हुआ एक देश है, उसका नाम म्यांमार है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताव। राजधानी क्या है? नई पैताव। मुद्रा क्या है? क्या। अगर पूछेगा मुद्रा क्या है म्यांमार की, क्या बताओगे? क्या है। इससे भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और बांग्लादेश भी सटा हुआ। लेकिन बांग्लादेश देश है, हमारे राज्य से, हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। क्या पूछेगा, क्या बांग्लादेश म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? तो लोग कहेंगे हाँ करता है, स्पर्श करता है। और यह मिजोरम 4 राज्य भी स्पर्श करते हैं। कई बार परीक्षा के वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार कितने देश से, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और उसके बाद नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और यहाँ मणिपुर की इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। राजधानी याद है ना। अब नीचे म्यांमार के पूरा यहाँ का जो क्षेत्र है ये पूरा म्यांमार है। और इसी में चीन से एक नदी निकलती है हिमालय पर्वत से। उस नदी का नाम क्या है? इरावती। इरावती नदी जो है ये म्यांमार की सबसे मतलब म्यांमार की राष्ट्रीय नदी है। इसे अपने यहाँ गंगा है, वैसे म्यांमार की जब राष्ट्रीय नदी पूछेगा, रिवर पूछेगा, तो कौन होगा? इरावती होगा। तो इरावती नदी यहाँ से आके इसी खाड़ी में गिर जाती है। अब इसी म्यांमार में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है रखाइन। क्या नाम है? रखाइन। जैसा कि आप लोग सुने होंगे रोहिंग्या मुसलमान, चर्चा का विषय बना रहता है। ये जब भी इलेक्शन आते हैं भारत में, तब ये चर्चा का विषय बन जाता है रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रहने वाले हैं। ये स्थान है, इस जगह का नाम है रखाइन। और रखाइन में रहते हैं रोहिंग्या मुसलमान। तो इन म्यांमार के लोगों के द्वारा इनको सताया जाता था, और आज भी सताया जाता है। तो ये लोग क्या किए, अब उसके सटे हुए पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए प्रयास किया और ले भी लिए। ये लोग क्या किए, इसी रास्ते भागते भागते कोई मिजोरम में, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ तो बांग्लादेश में एंट्री कर गए। इसी के रास्ते से लोग कहा इंडिया में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें को क्या बोलते हैं? रोहिंग्या मुसलमान। तो इंडिया में आज भी रहते हैं रोहिंग्या मुसलमान। इनका कोई प्रूफ नहीं है। तो इंडिया के लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ निकल जाए, क्योंकि इंडिया में वैसे भी जनसंख्या ज्यादा है, ये लोग आगे और फंस गए। लेकिन बात यह है, इंसानियत की बात आती है, मानवता की, जाए कहाँ जाए। न इनका कोई यहाँ पूछने वाला है, न यहाँ पूछने वाला, जाए कहाँ। इससे अच्छा जहाँ जी खा रहे हो भी तो इंसान है। जब तक जी खा रहे, जी खा ले। सही बात है नहीं? हमारा तो मत यही है भाई, कहाँ जाए। अगर यहाँ भागेंगे तो क्या इनको ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा? कोई यहाँ पे म्यांमार में कोई पड़ोसी देश इनको दबाव बना के, यहाँ संगठन बना के इनको यहाँ शरण दे दे, इनका जमीन है, हकदार है, ये लोग यहाँ रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ निकाल दो। लेकिन ये बेचारे निकाल दोगे, जाएंगे फिर यहाँ पीटे जाएंगे, तो जाए कहाँ जाए? ये भी बात फंस जाती है इसमें। अब देखो नीचे यहाँ पे बंगाल खाड़ी, अरब सागर है, नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका
विजय वर्धने पूरे कोटे है। पहले क्या थी, कोलंबो थी, नीचे हिंद महासागर है। कितने महासागर है? 5। पहला कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। 5 महासागर हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 48 देश है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, यूरोप महाद्वीप में 46 देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 29 देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई देश नहीं है। ये पूरा लिस्ट में हम लोग अभी एक ही महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद 6 महाद्वीप पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं कि यही स्थान है, यहीं पे एक पोर्ट है, उसका नाम है सितवे पोर्ट। क्या नाम है? सितवे पोर्ट। इंडिया के लोग भी जब व्यापार करते हैं, पानी वाली जहाज यहाँ पर रोकते हैं, यहीं से हम लोग म्यांमार के देशों में व्यापार करते हैं। अब बांग्लादेश से यहाँ उत्तरी सरकार द्वीप है, विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इनके रास्ते से पानी वाली जहाज यहाँ रुकती है, हम लोग आयात निर्यात करते रहते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो यही सटा बगल में सटा हुआ एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक है। और इसको थाईलैंड को हम लोग सफेद हाथियों का देश बोलते हैं। क्या? सफेद हाथियों का देश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं थाईलैंड को। और इसी सटा हुआ नीचे आएंगे, थाईलैंड है पूरा ये। थाईलैंड के नीचे सटा हुआ देखो, इसके ऊपर एक देश है, उसका नाम लाओस है। क्या नाम है? लाओस। लाओस का राजधानी है वियंतियान। क्या है? वियंतियान इसकी राजधानी है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। इसके बगल में एक देश और है नीचे, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। क्या नाम है? नामपेन। बगल में एक देश और है पड़ोसी में, उसका नाम वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ऊपर सटा हुआ गया हुआ पूरा क्या है? चाइना है। कौन देश है ये? चाइना है, पूरा चाइना है। ऐसे हम लोग दक्षिणी चीन सागर ही बोलते हैं, क्योंकि चाइना है, यहाँ पे चाइना कब्जा कर लिया है। यहाँ जो पानी है उस पे किसका कब्जा है? चाइना का। बगल में द्वीपों का समूह है। सबसे पहले हम लोग जान ले द्वीप किसे बोलते हैं। अगर पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो इंडोनेशिया। कौन सा होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीपों से बना हुआ समूह है। छोटे छोटे पानी में पिंड हैं, उन्हीं पिंडों को मिलाकर हम लोग क्या बनाए हैं? द्वीप। जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो लक्षद्वीप है ये 43 द्वीपों का बना हुआ। कितना? ऐसे ऐसे 43 द्वीप है, उन्हीं का समूह क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। तो पानी में एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे जाने के लिए हम लोग पानी वाले जहाज जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार है, देखो ये अलग है, ये अलग है, बीच में पानी भरा हुआ है। तो ऐसा पिंड जिसके चारों तरफ पानी भरा हो, किसी जमीन से न सटा हो, तो उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। क्या? द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ भी कई द्वीप हैं और सभी द्वीप को मिलाकर उस देश का नाम क्या है? फिलीपींस है। ये भी फिलीपींस है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब क्या है? फिलीपींस है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं, मनीला जो है कल बताए थे एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मनीला में है। अध्यक्ष कौन है? कल बताए थे आसाकावा। कौन है? आसाकावा है। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। बतावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष है कौन है? अशोक लवासा है। अध्यक्ष कौन है? आसाकावा है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो इससे क्या करते हैं, जो एशिया महाद्वीप में जो देश है 48 अपना लेन देन पैसा अकाउंट जो भी करते होंगे यहाँ करते होंगे, तो इसलिए बनाया गया। अब आगे देखो, नीचे आएंगे किसी एक पूरा जो द्वीप है, पूरे पिंड का क्या नाम है? पूरे पिंड का क्या नाम है? इसका बोर्नियो द्वीप। क्या नाम है? इधर पानी भरा है, इधर पानी जल से घिरा हुआ है, बीच का जो पिंड है इसको बोर्नियो द्वीप बोलते हैं। तो जो ये वाला पिंड है इस पे इंडोनेशिया कब्जा, किसका? और जो ये वाला है इस पे मलेशिया कब्जा कर लिया। और जो ये वाला है किनारे एक देश है उसका नाम ब्रुनोई है। क्या नाम है? ब्रुनोई। और ब्रुनोई की राजधानी लिखे हैं, क्या नाम? बंदर सेरी बेगामान। क्या नाम है? बंदर सेरी बेगामान। बहुत बंदर नाम से याद करिएगा, बंदर लगा होगा समझ लो ब्रुनोई की राजधानी। बस और क्या मतलब है? क्या नाम है? बंदर सेरी बेगामान इसकी राजधानी है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? पलांगपुर। क्या है? पलांगपुर है। और नीचे आएंगे सिंगापुर मिलेगा। और बताए थे एशिया में वह कौन सा देश है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये सिंगापुर। सिंगापुर बहुत छोटा है, लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, खूब घूमते सिंगापुर घूम के आते। देखो किसी के मुंह देखो सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। तो सिंगापुर के लोग गोरे हैं काले हैं? बताओ काले क्यों काले हैं? क्योंकि ये देखो ये है, यही जातीय कर्क रेखा, नीचे विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा गुजरती है, रेखा से बताओ ये इंडोनेशिया से गुजरती है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के आसपास जो देश होंगे वहां के लोग काले होंगे। क्या होंगे? क्यों काले होंगे? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत चमकती है, मतलब सूर्य की दूरी कम हो जाती है वहां पे। तो जब सूर्य की दूरी कम हो जाएगी तो वहां धूप बहुत तेज लगेगी, वहां के लोग क्या काले होंगे। जैसे तुम लोग को अगर छोटा सा मैप बना दे, यहाँ पे देखो ये हमारा
हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और ये बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर कौन है, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो ये जो विषुवत रेखा है इसके आसपास जो यहाँ देश होंगे वहां लोग काले हैं, और इधर गोरे होंगे, इधर गोरे होंगे, लेकिन इसके जो इतना एरिया जो हम डार्क बना रहे हैं यहाँ के लोग काले हैं, क्या है, यहाँ के लोग काले हैं। इसमें भारत का भी इतना भाग आता है, साउथ वाला, भारत का भी साउथ वाला ये भाग चला आता है इसमें, साउथ वाला, और श्रीलंका आएगा, ये सब मलेशिया, सिंगापुर, ये सब इंडोनेशिया तो बहुत काले हैं, ये बता रहे हैं बहुत काले हैं इंडोनेशिया के लोग, देखो खूब काले काले यहाँ पे, ये पूरा, क्योंकि ये लोग विषुवत रेखा के पास हैं। वजह क्या है, सूर्य किरणें यहाँ पे लंबवत चमकती हैं, और सूर्य की दूरी यहाँ कम हो जाती है, तो धूप चटक लगती है, जब धूप चटक लगेगी, तेज लगेगी, तो वहाँ के लोग काले होंगे, क्योंकि सूर्य की दूरी ज्यादा है। और यहाँ पे पूछेगा जैव विविधता, पूछेगा सर्वाधिक है, क्योंकि धूप होगी तो वृक्ष भी होंगे, क्या होंगे, जंगल होंगे। अगर पूछेगा कि जैव विविधता कहाँ सर्वाधिक है, तो विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे जंगल खूब हैं, जंगल खूब हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे डेवलप होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की, और सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ती है, तो पेड़ पौधे यहाँ खूब डेवलप है, यहाँ बोलते हैं जैव विविधता यहाँ की ज्यादा है। इतनी बात समझ गए। तो ऐसे इंडोनेशिया, यहाँ के लोग काले हैं। तो ये इंडोनेशिया 3000 प्लस 3000 समथिंग द्वीपों का मिलकर समूह बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया। ये पूरा मुस्लिम कंट्री है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है, क्या बताओगे आप लोग, इंडोनेशिया। लेकिन पूछेगा विश्व में वह कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक मुस्लिम निवास करते हैं, तो क्या होगा, भारत होगा। भारत में कम से कम 22-23 करोड़ मुस्लिम है। इसके पहले जो जनगणना हुई थी 19 करोड़ कुछ लोग थे, तो 10-11 साल में का 4 करोड़ नहीं बढ़े होंगे, तो बढ़े हैं। इसका मतलब अगर हमारा अनुमान था देखें, कम से कम 25-26 करोड़ लोग प्रेजेंट टाइम में इंडिया में निवास करते हैं मुस्लिम। तो 25-26 करोड़, इतनी यहाँ की आबादी नहीं है। देखो इंडोनेशिया बहुत आबादी होगी 15-16 करोड़ है, बस देखो इंडोनेशिया का भाई देखो संख्या, तो इसकी आबादी बन जाती है। और यहाँ पे जाओ देखो, ये जो डार्क वाला भाग है ये है ईस्ट तिमोर, क्या नाम है इसका, ईस्ट तिमोर है ये, जो कि इससे बाहर है, ये अलग कंट्री में का है। इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली, क्या है, दिल्ली। ये है, स्पेन का नाम तिमोर है। तिमोर किसका भाग है, इंडोनेशिया का। तिमोर किसका भाग है, इंडोनेशिया का भाग है। आओ गिन ले कितनी कंट्री बढ़ा दी है, कितना, 27.5 करोड़, 27.5 करोड़ हो गई। तो मतलब 21 लाख बता रहा है वो, 21 का मतलब है जो डाटा हम बता रहे हैं 11 का, तो जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, वो 21 का बता रहा, तो हो सकता है हो गई वो, तो 11 में वो 14-15 कम बढ़ी है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब भी बढ़ गई होगी, और 19 करोड़ था 11 वाले में या इंडिया में, तो अब जब जनगणना 10 साल बाद होती है, और 10 साल बाद नहीं हो पाई है, कितना साल हो गया, 11, 2011 से 2021 में होना था, लेकिन 21 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है, तो 22 में भी हो रही, हो रही नहीं हो रही है, तो ये ज्यादा समय हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। 2011 में जब जनगणना हुई थी, बताओ इंडिया का आबादी कितना थी, 121 करोड़, अब कितना होगी, 40 करोड़। बताओ जब जनगणना 2011 में हुई थी तब इंडिया की आबादी थी 121 करोड़, अब कितनी होगी, अब लगभग होगी 140 के आसपास हो गई होगी अनुमानता। अब इसमें कितना सत्य है, गिनती होगी तभी मालूम चलेगा। इतना समझ गए। आओ 10 गिनती कर ले। म्यांमार हो गया, और कौन हो गया, थाईलैंड, लाओस, और कौन, कंबोडिया, और वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब कंट्री मिलकर क्या बनाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग के समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही देखो, इसमें ज्यादा क्या, अगर आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में कोई पैसा भी नहीं ले रहे यूट्यूब पे, और जितनी क्लास हम लेते हैं सब अपलोड कर देते हैं। आप लोग कम से कम इतना ही सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराओ इसको। धन्यवाद। अगली क्लास